हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कौन कौन सी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की जो मेथड है ये अलग से पढ़ेंगे। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बहुत सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस एंड बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ये सिमिलर होती है, इसलिए इन्हें हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली वाली जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम लोग देखते हैं गाइस, तो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है ये हम लोग दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब आप लोग जरा सोचिए गाइस, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हम लोग दो अलग अलग तरीके से करेंगे। पहला कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैरी आउट करके दिखाते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से आप लोगों को अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिल सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक चीज़ याद रखिए गाइस, अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं वो हमें देता है अल्डिहाइड। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमें देता है कीटोन। गाइस, हम लोगों ने अल्कोहल वाला लेसन पढ़ के रखा है, तो उसमें इन मेथड को भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है। कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन करा सकते हैं जरा देखिए। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे अल्डिहाइड बना के देखते हैं। गाइस, प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट कराते हैं बाय द जनरल फार्मूला RCH2OH, राइट। इसके एग्जाम्पल भी ले लीजिए साइमल्टेनियस। सपोज करिए हम लोग सबसे सिंपल प्राइमरी एक अल्कोहल लेते हैं, दैट इज इथेनॉल, बराबर है, दिस इज इथेनॉल। फिर इथेनॉल के अलावा आप लोग प्रोपेनॉल भी ले लीजिए, CH3 CH2 CH2OH, जिसे आप लोग प्रोपेन 1ऑल भी कह सकते हो, है ना, IUPAC नाम ये है। गाइस, आप लोग यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल भी लेकर दे सकते हो, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल ये भी प्राइमरी अल्कोहल होता है। नाउ इनका हमें ऑक्सीडेशन करा के देना है ना, इन सब का हमें ऑक्सीडेशन करा के देना है। तो प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं गाइस, ये ऑक्सीडेशन हम दो तरीके से करा सकते हैं। एक, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7। देखिए यहाँ पर मैंने कहा है कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब क्या? अगर हम लोग ये वाली मेथड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को ये रिएक्शन कैरी आउट करानी होती है एट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अल्डिहाइड, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड वेपोराइज होगा, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक तरीका है, और हम लोग यूज़ कर सकते हैं PDC। PDC का मतलब पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, पढ़ा है आप लोगों ने। गाइस, आप लोग यूज़ कर सकते हो PCC ऑल्सो। PCC का मतलब क्या होता है? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, PDC मतलब होता है पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए PDC का मीनिंग क्या होता है, या फिर PCC का मीनिंग क्या होता है। PCC का मतलब अगर हम लोग देखें तो ये होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इट इज पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये होता है, राइट। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो भी प्राइमरी अल्कोहल होगा, जो भी CH2OH जहाँ पे भी दिखता है ये प्राइमरी अल्कोहल है, इस रिएक्शन में जो CH2OH है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में। अगर ऐसा हो गया तो आपके सामने मिलेगा अल्डिहाइड, फॉर एग्जाम्पल। अब इसका ऑक्सीडेशन आप लोग लगाइए, कैसे भी लगाइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PDC, आप PCC लिख सकते हो, या फिर आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिख सकते हो। तो CH2OH को CHO में कन्वर्ट करने से क्या मिलके आ जाएगा? CH3CHO। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नाम होता है, एंड IUPAC नाम इसका इथेनॉल होता है, राइट। यहाँ से चला गया वाटर।
सिमिलरली आपने अगर यही रिएक्शन प्रोपेन वनॉल के ऊपर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, CH2OH CHO में कन्वर्ट हो जाएगा सर, हाँ। तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा होगा, दिस इज व्हाट प्रोपेनॉल, प्रोपेनल होगा, प्रोपेनल, एंड यहाँ से रिलीज होगा H2O, ठीक है। सिमिलरली गाइस आपने अगर बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के लिए रखा तो बेंजाइल अल्कोहल का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो आप लोगों के सामने आ जाएगा ये कंपाउंड जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा होगा एज अ बेंजल्डिहाइड। तो क्लियर है गाइस, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लीजिए, उसका अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करा के देते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल गाइस, सेकेंडरी अल्कोहल को आप लोग रिप्रेजेंट करा के दे सकते हो कुछ ऐसे, ये देखिए ये है सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीडेशन लगाया, कैसे कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, बाय यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये एक तरीका है। और आप लोग यूज़ कर सकते हो PDC, और आप लोग यूज़ कर सकते हो PCC। सेकेंडरी अल्कोहल में ये जो ग्रुप है CHOH है फंक्शनल ग्रुप, ये ऑक्सीडाइज होता है गाइस, एंड आपको मिलता है ये, दैट इज कॉल्ड एज कीटोन। तो कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए, बराबर है, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कीटोन। कैसे, इसके भी एग्जांपल बनाते हैं। देखिए सबसे सिंपल सेकेंडरी अल्कोहल जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जिसका IUPAC नाम प्रोपेन-2-ऑल होता है। अगर आप लोगों ने प्रोपेन-2-ऑल का ऑक्सीडेशन लगाया, इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके तो CHOH को CO में कन्वर्ट करा दीजिए, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड, जिसका कॉमन नाम एसीटोन भी होता है, एंड इसका IUPAC नाम अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, प्रोपेनॉन। यहाँ से मिल जाएगा प्रोपेनॉन मिलेगा। फिर कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये अल्कोहल है, तो गाइस इस अल्कोहल को देखिए, ये तो ब्यूटेन-2-ऑल हो गया है। तो ब्यूटेन-2-ऑल का अगर आपने ऑक्सीडेशन लगा के दिया तो कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटेनॉन, और यू कैन से ब्यूटेन-2-1, बराबर है गाइस। यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, अगर आपके पास कहीं साइक्लिक अल्कोहल है, ये लीजिए, ये है साइक्लोहेक्सानॉल, राइट, साइक्लोहेक्सानॉल है। साइक्लोहेक्सानॉल का अगर आपने ऑक्सीडेशन लगा दिया तो ऐसे केस में ये कीटोनिक ग्रुप है CHOH, सॉरी ये अल्कोहलिक ग्रुप है CHOH है, ये ऑक्सीडाइज होकर आपको अगर कीटोन देता है तो यहाँ पर जो कीटोन बन के आएगा, ये कीटोन कैसे बन के आएगा, ऐसे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन। तो आप लोग साइक्लोपेंटानोन भी बना के दिखा सकते हैं गाइस। अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले, चलिए ये एक एग्जांपल लेते हैं जिससे एक स्पेशल कीटोन बना के आएगा। ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो ये देखिए पहले कार्बन पे फिनाइल है, पहले कार्बन पे OH और टोटल 2 कार्बन है, तो इस कंपाउंड का नाम है 1-फिनाइल इथेनॉल, दिस इज 1-फिनाइल इथेनॉल। इसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन लगाया तो सोचिए जरा क्या होगा, तो CHOH किस में कन्वर्ट होगा, CO। तो CHOH अगर CO में कन्वर्ट होगा तो ये आपको क्या देगा, CH3 ऐसा कंपाउंड जिसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। गाइस आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए हैं जो अपने नोट्स में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जनरल रिएक्शन अगर समझ में आती है तो आप लोग तैयार रह सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आएगा, हम लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी ने अगर कहा कि हाउ विल यू ऑब्टेन प्रोपेनल फ्रॉम अल्कोहल, तो प्रोपेनल हम लोग ऐसे बनाएंगे, प्रोपेन वनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोपेनल बन जाएगा। किसी ने अगर कहा कि हाउ विल यू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सानॉल इनटू साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानॉल को साइक्लोहेक्सानोन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने पहला ऑक्सीडेशन पढ़ा, कौन सा ऑक्सीडेशन है ये, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्लियर है गाइस।
अब दूसरी मेथड की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ये भी मेथड हम लोगों ने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में पढ़ के रखी है। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो होता है। थोड़ी देर पहले हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके दिखाया। अब कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं गाइस? तो अल्कोहल जो होते हैं, यहाँ पर जो अल्कोहल हम लोग यूज़ करते हैं वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, उनका डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन मिलता है। अल्कोहल की जो वेपर्स होते हैं इससे हम लोग हीट करते हैं, पास करते हैं ओवर हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, तब जाके हम लोगों को मिलेगा अल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे मिलेगा? तो प्राइमरी अल्कोहल जो है ये अल्डिहाइड देंगे एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो होंगे ये कीटोन देंगे। कैसे गाइस? देखिए फॉर एग्जांपल नंबर 1, इसका स्टेटमेंट आप लोग ऐसे दे सकते हो कि व्हेन वेपर्स ऑफ इथेनॉल, देखिए ये इथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है, व्हेन वेपर्स ऑफ इथेनॉल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलके H2 निकल जाएगा, H2 गैस है, आपके सामने बच जाएगा CH3CHO, दिस इज व्हाट? इथेनॉल। तो अब आपके पास क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं। आपको अगर उसने ये पूछा कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल, तो आपके पास दो मेथड है, एक तो ऐसे और एक जो थोड़ी देर पहले पढ़े वैसे। ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर दूसरा अल्कोहल लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए, मैं ये ले लेता हूँ प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, कॉमन नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। When the vapors of propane to all, ये स्टेटमेंट है, देखिए when vapors of propane to all are passed over heated copper at 573 Kelvin, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला था, तो ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा? आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड बन के आएगा जिसका कॉमन नाम क्या होता है गाइस? एसीटोन, और IUPAC नाम क्या देते हैं? प्रोपेनोन। तो यहाँ से बन के आ गया प्रोपेनोन एंड कोनिवॉल हो जाएगा हाइड्रोजन। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड बनता है एंड सेकेंडरी का करें तो कीटोन बनता है। मैं आपके सामने यहाँ पर होमवर्क रख देता हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है कोई भी अल्कोहल होगा, आप लोगों को पता है, एंड हम लोग चाहते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी ये आपको मुझे बताना है। सेकेंडली सपोज करिए कि मेरे पास कहीं ऐसा अल्कोहल है एंड मैं इसे इसमें कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर है y, आप लोग बताएंगे कि x और y क्या है। मैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन बना के रखता हूँ आपके सामने, देखिए तीसरा वाला होमवर्क। सपोज करिए कि मेरे पास है CH3CHClCH3, कोई एक अल्काइल हैलाइड होगा, मैं इसके ऊपर एक्वस KOH का रिएक्शन करता हूँ तो मुझे मिलता है A, बराबर है, A मिलता है, एंड इस A के ऊपर मैं जब PDC का रिएक्शन करता हूँ तो मुझे मिलता है गाइस B। तो आप लोग A और B को आइडेंटिफाई करिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, मैं इसका रिडक्शन लगाता हूँ तो मुझे मिलता है C, ये भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तो आइडेंटिफाई A, B एंड C आइडेंटिफाई करके मुझे भेजोगे, ठीक है। ये पहली मेथड है, दैट इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें सेकेंड मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज B, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो भी कौन से बता देता हूँ, अल्किन एंड अल्काइन का इस्तेमाल करके। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रॉम अल्किन, एंड अल्किन के ऊपर जो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं वो होता है ओजोनोलिसिस, बाय ओजोनोलिसिस, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन्स। याद आ रहा है जब हम लोगों ने अल्केन वाला लेसन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आएगी, आ गई।
बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन। गाइस अल्किन को याद कर लीजिए, बहुत सारे अल्किन आप लोगों ने पढ़े थे, इस मेथड में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, है ना। अल्किन, किसी भी अल्किन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सोचिए, करो याद। अल्किन की रिएक्शन जब हम लोग ओजोन के साथ करते हैं तो गाइस जो ओजोन है, ये ओजोन ऐड हो जाता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड की जगह पे। ये कैसे ऐड होता है, बस यहाँ पर यही काम इम्पोर्टेंट है। देखिए अल्किन ये है एंड ओजोन ऐसे ऐड होता है यहाँ पर ओजोन जो है ये ऐसे ऐड होता है, हमारे सामने जो कंपाउंड बन के आता है इसे हम लोग कहते हैं ओजोनाइड। ये जो ओजोनाइड बना, इस ओजोनाइड का जब हम लोग रिडक्शन लगाते बाय जिंक डस्ट एंड वाटर, जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ जब हम लोग रिडक्शन लगाते हैं तो ये इसे इस तरीके से तोड़ देता है। सोचिए क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये तो बाहर जा रहा है, ये जिंक के साथ कंबाइन होता है, जी हाँ, ये बना देगा जिंक ऑक्साइड, बन गया जिंक ऑक्साइड। लेकिन प्रोडक्ट को देखिए ठीक से, सर यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बन के आ गया, हाँ, इस साइड से भी वही बन के आ गया, लेकिन वैलेंसी को देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 और 2 होनी चाहिए, कार्बन की 4 एंड ऑक्सीजन की 2। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये आ गया 2 टाइम्स, आ गया 2 टाइम्स। ये कंपाउंड अल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोग अल्किन कौन सा लेते हो उसके हिसाब से। जैसे अगर कभी इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे 1 या 2 हाइड्रोजन है, देखिए 1 या 2 हाइड्रोजन है तो वो हमेशा अल्डिहाइड देगा, एंड अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो हमेशा कीटोन देगा। कैसे, पूरे एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल बना के देखेंगे गाइस अल्कीन के ओजोनोलिसिस के। स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल अल्कीन के साथ, लेकिन पहले देखिए कैसे एडिशन करानी है, ये क्लियर हो गया। मतलब इसका स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसे कुछ कह सकते हैं कि अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ ओजोन या फिर अल्कीन ऑन ट्रीटमेंट विथ ओजोन गिव्स ओजोनाइड। जो भी अल्कीन होगा उस अल्कीन का ओजोनाइड बनेगा, विच ऑन रिडक्शन बाय जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन और बोथ। अल्डिहाइड अकेला मिल सकता है, कीटोन अकेला मिल सकता है, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं चेक करते हैं। सबसे पहले सिंपल अल्कीन लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, ईथीन। करेंगे ईथीन का ओजोनोलिसिस। तो ईथीन का ओजोनोलिसिस अगर आप लोग करते हो तो आपके सामने जो ओजोनाइड आएगा, क्या ये ऐसा होगा, इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है। फिर इस ओजोनाइड का, ये जो ओजोनाइड बन के आया, इस ओजोनाइड का रिडक्शन करिए जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ, तो क्या होगा सर, बॉन्ड टूट जाएगा। जी हाँ, इस साइड से CH2O, इस साइड से CH2O, मतलब ट्वाइस ऑफ CH2O। गाइस ट्वाइस ऑफ CH2O का मतलब है ये कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड, मिथानल। कॉमन नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड होता है, IUPAC नाम क्या होगा, मिथानल होगा। ठीक है, यहाँ से रिलीज हो गया जिंक ऑक्साइड। अब आपके सामने हिंट आ गई। हिंट कैसे आ गई, डबली बॉन्डेड कार्बन पे CH2 अगर है तो वो अल्डिहाइड कौन सा बनेगा, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। दूसरा अल्कीन लेते हैं, चलिए मैं दूसरा अल्कीन लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपिन। प्रोपिन क्या देगा आफ्टर ओजोनोलिसिस, सोचने वाली बात है। ओजोन को ऐड करिए डबल बॉन्ड पे, तो ये है डबल बॉन्ड की जगह, ये लीजिए ये डबल बॉन्ड की जगह है बनेगा ऐसा ओजोनाइड। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ओजोनाइड बन के आ जाएगा। ये हो गया जिंक एंड H2O है, जिंक एंड H2O। अब ओजोनोलिसिस करने के बाद रिडक्शन करिए तो सर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। जी हाँ, क्या बन रहा है, CH3CHO। देखिए जब डबल बॉन्ड पे CH है तो अल्डिहाइड, जब डबल बॉन्ड पे CH2 है तो फॉर्मल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप होता तो कीटोन बन जाता। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो एक आएगा CH3CHO एंड दूसरा जो आएगा वो होगा CH2O। दिस इज इथेनॉल गाइस, और ये क्या होता है, मिथेनॉल होता है। तो ये दो एग्जाम्पल क्लियर है।
थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कोई दूसरे टाइप का अल्कीन लेते हैं। जरा सोचिए, सपोज करिए मेरे पास ये वाला अल्कीन है गाइस। इस अल्कीन का आप लोग IUPAC से नाम तो ब्यूट-2-इन करिए, इसका ओजोनोलिसिस करा के दिखाते हैं। इसका ओजोनोलिसिस अगर कराएंगे तो इस पे डबल बॉन्ड जहाँ पर है यहाँ पर कौन ऐड हो जाएगा, ओजोन। क्या इस तरीके से ओजोन ऐड होगा कि नहीं होगा, आप लोग सोचिए। ये ओजोनाइट कहलाएगा, किसका, इस ब्यूट-2-इन का होगा ऐसे। गाइस इस ओजोनाइट का रिडक्शन करा दीजिए विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट एंड H2O। तो आप लोगों ने ये पढ़ा कि ये बॉन्ड सर अब यहाँ से टूटेगा। हाँ, तो बाहर कौन चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर गया, जाने दो, ये जिंक ऑक्साइड गया। अब देखिए CH3CHO, CH3CHO कितने टाइम, 2 टाइम CH3CHO। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इथेनॉल। देखिए अब क्लियर हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि डबल बॉन्ड पे CH है तो अल्डिहाइड मिलता है, डबल बॉन्ड पे दोनों साइड में क्या था, CH था। तो आप लोगों को गाइस क्या मिला, इथेनॉल मिला। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर, हाउ विल यू ऑब्टेन इथेनॉल फ्रॉम अल्कीन, है ना। इस आंसर का क्वेश्चन बना के देता हूँ। देखिए, हाउ विल यू ऑब्टेन इथेनॉल फ्रॉम अल्कीन, बराबर है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्वेश्चन कैसे आता है, या फिर आपको ये भी तो क्वेश्चन किया जाता है इसी क्वेश्चन को, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूट-2-इन इनटू इथेनॉल। ब्यूट-2-इन को आप लोग इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सपोज करिए हमारे पास कहीं ऐसा अल्कीन आ गया। ये जो अल्कीन है दिस इज कॉल्ड एज 2-मिथाइल प्रोपीन, जिसका कॉमन नाम भी आपको याद रखना है आइसोब्यूटिलीन, राइट। यह है आइसोब्यूटिलीन गाइस। एंड इसका ओजोनोलिसिस करेंगे। अब करिए ओजोनोलिसिस, ओजोन को यहाँ पे ऐड करिए। ओजोन को अगर हमने डबल बॉन्ड की जगह पे ऐड करा दिया तो ऐसा ओजोनाइट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। दिस इज ओजोनाइट। अब इसका रिडक्शन करेंगे बाय जिंक डस्ट एंड वाटर। क्या होगा, तो सर यहाँ से ये बॉन्ड टूटने वाला है। जी हाँ, ये बॉन्ड यहाँ से टूटने वाला है। आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ के रखा है कि CH2 अगर है तो CH2O फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। हाँ, CH2O मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। ये जिंक ऑक्सीजन को लेके जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, देखिए कीटोन बन रहा है CH3CO, ये है एसीटोन, राइट। दिस इज एसीटोन, या फिर IUPAC नाम देंगे प्रोपेनोन। यहाँ से बाहर आ गया CH2O, दिस इज व्हाट, मिथेनॉल, मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एंड रिलीज हो गया जिंक ऑक्साइड। तो डिपेंड करता है ना अल्कीन के ऊपर। सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। रिएक्शन में एकदम सिंपल काम हो रहा है गाइज। जो भी अल्कीन है हमारे पास, जो भी अल्कीन है, ये देखिए ये अल्कीन है, इसमें पहले ओजोनोलिसिस करते हैं एंड सेकेंड स्टेप में जिंक डस्ट एंड वाटर की रिएक्शन अगर लगाते हैं तो सर ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, एक ऑक्सीजन ऐसे लग रहा है और प्रोडक्ट ऐसे बन के आ रहा है। एकदम सिंपल आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल बनाते हैं। CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 रख देता हूँ, यहाँ पर भी CH3। दिस इज कॉल्ड एज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटो-2-इन। करिए इसका ओजोनोलिसिस करेंगे ना। इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड पे ओजोन को जोड़ दो। तो डबल बॉन्ड पे ओजोन को अगर आप लोग जोड़ते हो तो क्या ऐसा ओजोनाइड नहीं बनेगा? देखिए ऐसा ओजोनाइड बन के आ जाएगा, डेफिनेटली बनेगा। अब ये बन गया ओजोनाइड। इसका रिडक्शन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट एंड H2O। तो क्या होगा? तो ये देखिए होगा इस तरीके से, ये टूटेगा CH3C CH3O CH3C CH3O, मतलब दोनों साइड से कीटोन, सेम कीटोन, दैट इज लाइक दैट। दिस इज एसीटोन और प्रोपेनोन। IUPAC नाम क्या होता है इसका? प्रोपेनोन होता है। एंड बाहर कौन चला गया? जिंक ऑक्साइड। तो अल्कीन का ओजोनोलिसिस हम लोगों ने 2 बार पढ़ लिया।
क्लियर है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए। इसके ऊपर काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपने नोट्स में हैं, आप लोग उन्हें स्टडी करोगे और उन्हें सॉल्व करोगे बराबर। सो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड वाली मेथड, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन्स में पहली मेथड पढ़ी हम लोगों ने, दैट इज बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। इसमें हम लोग दूसरी मेथड जो पढ़ते हैं वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। गाइस ये भी हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है। खैर अब पढ़ के रखा है इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अल्काइन का जब हम लोग हाइड्रेशन करते हैं तो हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। कैसे मिलता है ये हम लोग पहले जनरल रिएक्शन से समझते हैं। गाइस अल्काइन को क्या आप लोग ऐसे जानते हो, देखिए ये कंपाउंड जो होता है इसे हम लोग कहते हैं अल्काइन। हाँ, एंड अल्काइन का हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। देखिए वाटर को मैंने ऐसे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एंड अल्काइन का जो हाइड्रेशन किया जाता है ये किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड यहाँ पर कैटालिस्ट होता है 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। तो आप लोगों को ये समझना है कि हाइड्रेशन कैसे होता है, कैसे कैरी आउट करते हैं, ये भी क्लियर। अब इस पे पानी को ऐड कर दो। सपोज करिए गाइस कि मैंने हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लागू होता है। एंड मार्कोनिकॉफ रूल कब लागू होता है, जब अनसिमेट्रिकल अल्काइन या अल्कीन आपके सामने आएगा। अभी हमें मालूम ही नहीं कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं, अनसिमेट्रिकल है, पता ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो फिर OH कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ। जब इस तरीके से एडिशन होगी तो आप लोग देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा एंड आपके सामने ये कंपाउंड बन के आता है गाइस, जिसे हम लोग इनॉल कहते हैं। इनॉल, इन मतलब अल्किन, ऑल मतलब अल्कोहल है ये। एंड इस इनॉल का फिर होता है टॉटोमेरिज्म। क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। हम लोगों ने ये भी पढ़ के रखा है। इसका जब टॉटोमेरिज्म होता है तो हम लोग प्रोडक्ट क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये याद रखिए। टॉटोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन माइग्रेट होता है। यहाँ पर कैसे, ये इनॉल है, इनॉल का उल्टा होता है कीटो, बराबर है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। गाइस ये जो OH का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जाके लगता है जहाँ पे पहली स्टेप में हाइड्रोजन गया। देखिए पहली स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन आया, तो फिर ऐसा करने से क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा आप लोग समझ सकते हो। देखिए अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आया तो कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, ये चौथा बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यहाँ पर जो भी ग्रुप होगा एंड यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड O। ये जो कंपाउंड है गाइस, ये कंपाउंड अल्डिहाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए कि अल्काइन का हाइड्रेशन जब करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4 इट गिव्स इनॉल विच ऑन टॉटोमेरिज्म गिव्स अल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब इस मेथड से अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं गाइस, इस मेथड से अल्डिहाइड जो बनता है वो एक अकेला होता है एंड इट इज इथेनॉल। कैसे ये देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर लेते हो तो दिस इज कॉल्ड एज इथाइन, दिस इज इथाइन। करिए इसका हाइड्रेशन, इसका अगर आपने हाइड्रेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ 40% एसिड, देखिए ऐसा भी एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, एंड 1% Hg सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, ऐसा भी मिल सकता है। तो हाइड्रेशन करिए, दो में ये देखिए दोनों कार्बन सेम दिख रहे हैं, CH, तो कहीं पे भी हाइड्रोजन भेज दीजिए। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन भेजता हूँ तो फिर OH को यहाँ पे लगा दूंगा, तो आपके सामने जो कंपाउंड आएगा वो कैसा आएगा, सोचिए जरा। ये CH किस में कन्वर्ट हो गया, CH2। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर कौन लगेगा, OH। दिस इज इनॉल। इसका नाम अगर हम लोग देखते हैं तो यह है विनाइल अल्कोहल, राइट, दिस इज विनाइल अल्कोहल। एंड इसका हम लोग करेंगे टॉटोमेरिज्म। इसका टॉटोमेरिज्म करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ऐसा होने से हमारे सामने जो प्रोडक्ट आता है वो आएगा इथेनॉल। तो एक अकेला अल्डिहाइड इस मेथड से बनाया जाता है
और वो होता है इथानॉल। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप लोग इथाइन को छोड़ के कोई दूसरा अल्काइन लेते हो गाइस तो हमेशा कीटोन बनेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल लागू होगा। देखिए कैसे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज व्हाट, प्रोपाइन। ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अगर इसका हाइड्रेशन करने जाओगे इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, तो क्या होगा? तो मार्कोनिकॉफ रूल लागू होगा गाइस, एंड मार्कोनिकॉफ के हिसाब से OH यहाँ पे आएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, आएगा। सोचिए अब क्या होगा, तो CH3C यहाँ पर आ गया, OH ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया, ये इनॉल बन गया। नॉमेनक्लेचर के रूल के हिसाब से आप लोग नाम निकाल सकते हो। ये इनॉल बन के आ गया। अब इस इनॉल का टॉटोमेरिज्म करिए। इस इनॉल का अगर आप लोग टॉटोमेरिज्म करते हो तो ये H यहीं पे आएगा एंड डबल बॉन्ड इस साइड में अगर शिफ्ट हो गया तो आपके सामने जो कंपाउंड आएगा ये ऐसा बन के आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोपैनोन होगा, ये प्रोपैनोन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। गाइस सपोज करिए मैंने ले लिया ब्यूटाइन, मैं ऐसा ब्यूटाइन लेता हूँ जिसका नाम आप लोग रखते हो ब्यूट1आइन, ये भी अनसिमेट्रिकल है। इसका मैं हाइड्रेशन करूँ तो बाय यूजिंग 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4, राइट? क्या होगा? तो सर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से OH ये यहाँ पे आके लगेगा भैया, लगेगा। तो CH3 CH2C यहाँ पे लग गया, OH लग गया। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में, और ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो ये इनॉल बन के आया। अब इस इनॉल का टॉटोमेरिज्म करिए। इस इनॉल का टॉटोमेरिज्म करेंगे तो सर हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, कीटोनिक ग्रुप यहाँ जनरेट होगा, हमारे सामने जो कंपाउंड बन के आएगा क्या वो ऐसा नहीं होगा? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्यूटेन-2,1 या फिर ब्यूटानोन होगा। इस तरीके से हम लोग बनाकर दिखा सकते हैं गाइस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। मैं एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ दूं, आप लोग इसे कंप्लीट करोगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ढूंढोगे इस प्रोडक्ट को। इसमें एक और होमवर्क देता हूं मैं आपको, आप लोगों को आइडेंटिफाई करके देना है। सपोज करिए कि हमारे पास ये अल्काइन है ना, ये अल्काइन है एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ X और मैं मानता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसा। तो अब ये कैसे मिला होगा ये आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है, यहाँ पर X को आइडेंटिफाई कराना है। एंड मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन ये मेथड काम करेगी। सपोज करिए गाइस कि हमारे पास कहीं ऐसा अल्काइन होता तो ऐसे अल्काइन का हाइड्रेशन करने से आपको क्या प्रोडक्ट मिलता, ये भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। दिस इज रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। तो ये एडिशनल होमवर्क इस मेथड के ऊपर क्लियर है गाइस। अभी तक हम लोगों ने दो मेथड देखे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स थे, इसकी हेडिंग हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, दैट इज अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्योंकि कुछ ऐसे ही मेथड्स होते हैं जिनसे सिर्फ अल्डिहाइड बनेंगे या फिर कीटोन्स बनेंगे। अब इसमें हम लोग पहली मेथड पढ़ते हैं दैट इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स।
गाइस जो असाइल क्लोराइड्स होते हैं इनकी इन्हीं का मतलब होता है एसिड क्लोराइड्स, इन्हें हम लोग एसिड क्लोराइड्स कहते हैं एंड इनका जनरल फॉर्मूला हम लोग देते हैं RCOCl कहते हैं। अब इससे हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन दोनों बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग अल्डिहाइड्स कैसे बनाते हैं। असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रोसेनमुंड्स रिडक्शन। इसे हम लोग सिंपली रोसेनमुंड्स रिएक्शन कह सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड होती है अल्डिहाइड्स प्रिपेयर करने के लिए। अल्डिहाइड्स प्रिपेयर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट मेथड मानी जाती है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन रोसेनमुंड्स रिडक्शन। तो रोसेनमुंड्स रिडक्शन क्या होता है? एसिड क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड, इस ग्रुप को हम लोग असाइल ग्रुप कहते हैं एंड क्लोरीन लगा इसलिए इसे हम लोग कहते हैं असाइल क्लोराइड। जिसके एग्जांपल आप लोग बहुत सारे बना सकते हो। देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल ये, इसका कॉमन नाम आप लोग पढ़ते हो एसिटिल क्लोराइड। दिस इज एसिटिल क्लोराइड गाइस एंड इसका यूपीएससी नाम होता है इथानॉइल क्लोराइड। एंड सिमिलरली हम लोग इससे एरोमेटिक अल्डिहाइड भी बनाकर दिखा सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड आप लोगों को मिलता है जिसका कॉमन आइडेंटिटी कितना है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? असाइल क्लोराइड, ये जो असाइल क्लोराइड है इस असाइल क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है विद हाइड्रोजन गैस। इसे हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते हैं एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द बेस लाइक pyridine और यहाँ पर NaOH भी हो सकता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है? देखिए ये HCl बाहर जाता है एंड इस Cl की जगह पे आ जाता है हाइड्रोजन। अगर Cl की जगह पे हाइड्रोजन आ गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आया ये प्रोडक्ट कैसा आएगा? अल्डिहाइड आएगा। दिस इज अल्डिहाइड एंड ये जो एसिड यहाँ से निकला इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे pyridine का इस्तेमाल या फिर NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिल क्लोराइड इनटू इथानॉल, क्योंकि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट इथानॉल बन सकता है। देखिए ये रिएक्शन अगर मैं कंप्लीट करा दूं, हाइड्रोजन गैस को पास करा दूं, तो यहाँ पर कैटालिस्ट ये नहीं होता है। यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है ये होता है पैलाडियम ऑन द बेरियम सल्फेट डिप्ड इन द क्विनोलिन। ये स्पेशल कैटालिस्ट होता है। तो पैलाडियम ऑन द सरफेस ऑफ द बेरियम सल्फेट अगर ये रिएक्शन है, ये कैटालिस्ट है, तो ये देखिए ये स्टील बाहर जाएगा एंड ये स्टील जब बाहर जाएगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या ये ऐसा नहीं होगा? होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इथानॉल। इसका कॉमन नाम आप लोग क्या पढ़ते हो गाइस? एसिटाल्डिहाइड पढ़ते हैं। इस मेथड से हम लोग एरोमेटिक अल्डिहाइड भी बनाकर दिखा सकते हैं। देखिए कैसे? अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन पास करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट पैलाडियम बेरियम सल्फेट के ऊपर इन द क्विनोलिन या फिर पैलाडाइन चारकोल, जैसे लेड लार्ज कैटालिस्ट भी कहाँ था कभी वो भी चलता है यहाँ पे। तो ड्यूरिंग दैट केस जाएगा HCl बाहर एंड ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आने वाला प्रोडक्ट ठीक से देखिए क्या ये ऐसा नहीं दिखेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है गाइस। तो हाइड्रोजन अगर लगा है तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजोल्डिहाइड। ये बेंजोल्डिहाइड है एंड यहाँ से कुछ बात कर जाएगा HCl। तो असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड्स कैसे बनाते हैं? क्लियर ना? इसमें हम लोग कीटोन्स बना के देखते हैं। कीटोन्स बना के देखते हैं। असाइल क्लोराइड्स की जो रिएक्शन है, असाइल क्लोराइड्स मतलब RCOCl है ये असाइल क्लोराइड। ठीक है, तो असाइल क्लोराइड से आप लोगों को कीटोन बना के देना है, लेकिन असाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं डायल्काइल कैडमियम के साथ। एंड वो डायल्काइल कैडमियम कैसे आता है? देखिए तो ग्रीनहार्ड्स रिएजेंट कभी नाम सुना है? हाँ, RNGX। दिस इज ग्रीनहार्ड्स रिएजेंट। गाइस ये जो ग्रीनहार्ड्स रिएजेंट होते हैं, इस ग्रीनहार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग पहले कैरी आउट करते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ। जब कैडमियम क्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है हमें R2CD, जिसका नाम होता है डायअल्काइल कैडमियम। दिस इज कॉल्ड एज डायअल्काइल कैडमियम एंड यहाँ से रिलीज हो गया MgXCl। देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटा, बराबर है, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटा, दोनों R का बॉन्ड किसके साथ बन गया? R के साथ कैडमियम।
एंड NaX, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है X के साथ वाला, उसकी जगह पे लग गया क्लोरीन ना। ये जो डाइअल्काइल कैडमियम बना, ये डाइअल्काइल कैडमियम रिएक्शन देता है एसिड क्लोराइड के साथ। देखिए कैसे, एसिड क्लोराइड RCOCl है, इसकी क्वांटिटी में कर देता हूँ डबल, एंड ये कंबाइन होता है विद कैडमियम क्लोराइड, सॉरी डाइअल्काइल कैडमियम। देखिए डाइअल्काइल कैडमियम ये ऐसा है डाइअल्काइल कैडमियम, जिसे आप लोग ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं डाइअल्काइल कैडमियम। अब यहाँ से रिलीज होता है ये कंपाउंड कैडमियम क्लोराइड CdCl2, कैडमियम क्लोराइड जाएगा, मतलब दो क्लोरीन की जगह पे दो R आ जाएंगे, तो आगे वाला प्रोडक्ट क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ RCOR, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कीटोन। यहाँ से रिलीज होता है कैडमियम क्लोराइड। तो सर ये रिएक्शन कहाँ से हम लोग दिखाएंगे, अगर आपको कभी पेपर में पूछा तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से दिखाएंगे। ये तो बस एडिशनल किया है, कैसे एग्जांपल बना के देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि मैंने ले लिया एसिटिल क्लोराइड, दिस इज एसिटिल क्लोराइड कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिल क्लोराइड, एंड इसकी रिएक्शन अगर मैं करता हूँ डाइमिथाइल कैडमियम के साथ। अब डाइमिथाइल कैडमियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए CdCl2 ये निकल जाएगा, एंड आपको मिलेगा यहाँ पे 2 moles ऑफ CH3COCH3, that is nothing but the propanol, this is nothing but the propanol, बराबर है गाइस, ये प्रोपैनॉल। गाइस यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि हमेशा सिमेट्रिकल कीटोन ही बनाया जाए, आप लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे वैल्यू चेंज करिए या फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज करिए। देखिए दूसरा एग्जांपल बनाता हूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ यही कंपाउंड एसिटिल क्लोराइड ले लिया, ये एसिटिल क्लोराइड ले लेता हूँ, एंड इसकी रिएक्शन मैं अब इस कंपाउंड के साथ कर देता हूँ, जिसे आप लोग क्या करोगे, डाइइथाइल कैडमियम कहेंगे, ये हो जाएगा डाइइथाइल कैडमियम, एंड यहाँ से ये कैडमियम क्लोराइड निकाल दो। अब क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, तो CH3COC2H5, देखिए इथाइल मिथाइल कीटोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटानोन कहते हैं, एंड इट इज पॉसिबल कि इस मेथड से हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन भी बना सकते हैं। तो असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने देखा।